Today I am going to present one of the important concept of mathematics, that is determinants. Do you know what is determinant? Determinants play a major role in solving equations. ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है? लाइक दिस इज द फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द इक्वेशंस इज टू बी देयर इन मैट्रिसेस, इन इंजीनियरिंग, कैलकुलेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक, गेमिंग, उन सब में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना अदा करता है. किसमें? एक डिटर्मिनेंट जो है ग्राफिक के लिए, गेमिंग के लिए. नाउ if we are talking about the determinant definition, so determinant is a special numerical value which is associated with the square matrix. एक स्पेशल एसोसिएटिव वैल्यू है जो एक मैट्रिक्स के तौर पे लिखी जाती है, जैसे A, B, C and D. दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, राइट. ये इसका सिंबल लाइक मतलब मैं इसको किस तरीके से डोनेट करता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं. दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, राइट. डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जैसे लेट सपोज दिस वन इज द ए मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट मैं इस तरीके से लिखूंगा. और इसको सॉल्व करने का जो वे है वो है लाइक ए डी माइनस बी सी विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट. सो बेसिकली इट हेल्प अस टू सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशंस. ये कब आपकी ये वैसे बेसिक इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मुझे डिटर्मिनेंट क्यों निकालना पड़ रहा है, ये किस लिए काम आएगा. डिटर्मिनेंट जो है आपके पास ये सॉल्व करता है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को. सेकंड, हम इसमें इसका इनवर्स निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द इनवर्स एज वेल ऑफ द मैट्रिक्स, राइट. हम एक मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स में हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं. वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस. कोई भी इक्वेशन है उसकी मैं क्या चेक कर सकता हूं, कंसिस्टेंसी. इक्वेशन की कंसिस्टेंसी इज देयर को चेक कर सकते हैं हम किससे, डिटर्मिनेंट से. सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी, टफ कैलकुलेशंस, वो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं किससे, एक डिटर्मिनेंट से. तो डिटर्मिनेंट अगर लेट सपोज मुझे बोला गया है कि डिटर्मिनेंट लिखना है आपने 2x2 ऑर्डर के लिए, तो उसको क्या लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4. दिस इज द एग्जांपल फॉर द 2x2. ओके, ये मेरे पास 2x2 के लिए एग्जांपल है. और इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो 4 - 6, राइट. तो 3 2 6 इज देयर, यानी कि ए बी सी डी है आपके पास, ठीक है. 8 - 3 ले लो या 2 1 3 4. लेट सपोज द एग्जांपल, जैसे 4 - 6 इज देयर, डिटर्मिनेंट है, ठीक है. तो ये -2, ठीक है. बट ये अगर मोड में है, इफ अगर ये मोड में होगा, वैसे मोड में नहीं है, तो अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट अगर ए का निकालना है तो ये मेरे पास -2 इसका रिजल्ट शो करेगा, राइट. यस. अगर कोई और एग्जांपल की बात करें तो जैसे 2 3 and 4, 2 3 4 and 7 इज देयर. तो ये मेरे पास आ गया 7 2 14 माइनस के 12. आंसर इज टू बी 14 - 12 कितना आ गया, यानी कि 2. 2 इज द डिटर्मिनेंट देयर. अब आती है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट. नाउ मूविंग विद द टर्मिनोलॉजी, ठीक है. दैट इज important terminology, right. इंपॉर्टेंट जो इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं आपके पास, जो फर्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि साइज ऑफ द डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर. सबसे पहला मेरे पास आएगा उसका ऑर्डर, यानी कि उसके साइज के अकॉर्डिंग. जैसे 2x2 ऑर्डर इज देयर, इसका मतलब हो गया A B C and D, राइट. ये मेरे पास फर्स्ट क्राइटेरिया इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए एक ये है. सेकंड वन इज द माइनर. फर्स्ट उसका ऑर्डर चेक करेंगे, सेकंड होगा उसका माइनर, एंड थर्ड वन जो होगा उसका वो होगा कोफैक्टर. पहले आ जाते हैं माइनर में. माइनर का मतलब है इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग अ रो एंड कॉलम. ये कैसे ऑब्टेन होगा,
जब मैं डिलीट करूंगा किसको, डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम्स। ओके, उससे मेरे को क्या निकल जाएगा, माइनर। नेक्स्ट टर्म इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर इज कैलकुलेटिंग यूजिंग, कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं, यानी कि Cij which is equal to, there is a formula that is -1 raised to the power I plus j into minor, -1 raised to the power I plus j into minor। जो आपके पास माइनर की टर्म होंगी, जो निगलेक्ट होंगी, डिलीट जो रोज कॉलम होंगे, उसमें से जो आपके पास जो आएंगे माइनर्स, उससे मेरा Cij निकल जाएगा, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, जैसे 3 क्रॉस 3, अगर मुझे बोला गया कि 3 क्रॉस 3 के लिए आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग रोज और कॉलम। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, आपके पास यहां पे टर्म्स कुछ इस तरह से है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग रोज और कॉलम। मैं एक्सपेंड करूंगा रोज और कॉलम के लिए, यानी कि जैसे सपोज मुझे 1 के लिए करना है, तो ये पूरे की पूरी रो और ये पूरे का पूरा कॉलम, और इसका मेरे पास क्या निकल जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट। पहले इसका डिटर्मिनेंट, सिमिलर फॉर द 2, इसको करेंगे तो ये एज इट इज, ठीक है। इसमें जो है, ओह ये ऊपर वाली टर्म इज देयर, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द रो, दिस इज द रो 1, दिस वन इज द रो 2 एंड दिस वन इज द रो 3। ये है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। रो और कॉलम के एक्सपेंडेड टर्म्स निकालेंगे तो उससे मेरे पास डिटर्मिनेंट निकलता चलेगा। जैसे मेरे को इसकी केस के लिए करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ये पूरे का पूरा निगलेक्ट, डिलीटिंग इन रोज, इसमें ये बच गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होंगे उसमें, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स देयर। नाउ देयर आर द प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो होती हैं आपके पास, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। अगर आइडेंटिकल में टर्म्स आती है तो आपका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आता है और वो 0 के इक्वल बना देता है, ओके। इंटरचेंजिंग 2 रोज चेंजिंग द साइंस ऑफ द डिटर्मिनेंट, अगर आप इंटरचेंज करते हो रोज को तो उसमें साइन कन्वेंशंस होती हैं। एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लाइंग अ रो बाय नंबर विच मल्टीप्लाइज द डिटर्मिनेंट बाय द सेम नंबर्स। हम मल्टीप्लाई करेंगे रोज ऑफ द नंबर के लिए, वहां पे बाय एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो बाय द सेम नंबर से ही उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। जो भी डिटर्मिनेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो हमेशा 1 रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 1 2 एंड 2, इसने क्या कहा था, 1 1 2 एंड 2। अगर रो आपके पास कॉलम अगर सेम होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल में अगर आपके पास इस तरीके से मैसेज करते हैं, सो बोथ रोज आर आइडेंटिकल, ये मेरे पास दोनों जो रो हैं आपके पास वो आइडेंटिकल्स हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, 0, यानी कि 2 - 2। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो 2 - 2 दैट इज 0 इन केस ऑफ 3/3 मैट्रिक्स एज वेल। नाउ मूविंग फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग में जो है वाइडली यूज्ड होती है, राइट, इन एआई एंड ग्राफिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स इज देयर, और इसकी एप्लीकेशंस आपकी यूज होती है रोबोटिक्स, क्रिप्टो, फिजिक्स, फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्रिप्टो इज देयर। फिर क्रिप्टो के बाद इसका रोल आपके पास है डाटा साइंस में, जो है वो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, गेमिंग, data science is there, right, artificial intelligence is done, robotics, computer graphics is there, okay। इसके बाद जो है आपके पास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे क्रैमर्स रूल इज देयर, जो बेसिक, गो विद द क्रैमर रूल, ओके। इट इज द पाथ फॉर द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड टू सॉल्व साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस थ्रू क्रैमर्स रूल। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होगी साइमल्टेनियस में, उस क्रैमर रूल से आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड्स डायरेक्ट सॉल्यूशन यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेगा उस डिटर्मिनेंट फॉर्मूले के लिए। और इंटरेक्शन विद, यू नो, इफ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द क्वेश्चंस, और अगर मेरे को बोला गया कि उसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो आई कैन यूज द क्रैमर रूल टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, ओके, यानी कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस के लिए।
और रियल लाइफ कनेक्शन का अगर मैं बात करूं कि रियल लाइफ कनेक्शन में जो है आपके पास डिटर्मिनेंट्स जो है वो यूज कहां होता है, डिटर्मिनेंट्स हेल्प्स कंप्यूटर परफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राफिक्स गेमिंग्स एंड एनिमेशंस। ग्राफिक गेमिंग्स एंड एनिमेशंस में जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स का हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। तो दे आर आल्सो यूज्ड इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एल्गोरिथम्स एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन इज टू बी देयर। तो डिटर्मिनेंट से ही वो काफी चीजें इजी है। और डिटर्मिनेंट्स आर नॉट जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ओके। डिटर्मिनेंट्स जो है आपके पास ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं है, दे आर द पावरफुल टूल्स दैट सिंप्लीफाई। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करके टू हेल्प अस द अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंड करवाता है उसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को। एंड अंडरस्टैंडिंग डिटर्मिनेंट्स बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपको डिटर्मिनेशन जो डिटर्मिनेंट्स है अगर वो समझ आ जाता है तो ये क्या करेगा, इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स। ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है आपके पास एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए, राइट, एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए एंड द मॉडर्न एप्लीकेशंस, और साथ में उसकी मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए, ओके। ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स बहुत यूज होता है, ओके, यस।